नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है, मैं पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा अपन टॉपिक पे आए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की प्रेरणा कैसे मिली। क्योंकि मेरा खुद का भी ये मेरे दिमाग में नहीं आया था। जब भी मैं सोचता हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मेरे दिमाग पे भी ये टॉपिक आया नहीं था। एक्चुअल में घटना कुछ ऐसी घटी कि हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया और वो बच्चा मतलब शायद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कुछ था। तो उसने मुझको फ़ोन करके बोला कि, और एकदम बड़ा गुस्से में था और बोला कि भाई मेरे मम्मी पापा से आप बात करो और आपका ऐसा ऐसा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो मैंने उसको कहा भाई मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला तुमको, क्योंकि मैं तो कभी बताता नहीं हूँ मेरा फ़ोन नंबर ये है। तो वो बोला वो सब कुछ आप छोड़ो कि मुझे फ़ोन नंबर कैसे मिला, आप तो मेरे मम्मी पापा से बात करो और उनको ये बोलो कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करनी है, मुझे केवल बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करनी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मतलब मैं भी थोड़ा समझने में एकदम उल जुलूल में हो गया। मैंने उसको कहा भाई बात क्या है, क्यों तेरे को एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करनी है। तो उसने अपनी थोड़ी कहानी, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और फिर उसने अपनी कहानी बताई। उसने मुझे बताया कि सर मैंने एसएससी सीजीएल की कोचिंग ज्वाइन करी अपने मम्मी पापा के कहने से, और मुझे 1-2 महीने बाद मुझे लगभग समझ आ गया कि यार मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और मैं इस लेवल का नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मुझे बैंक पीओ क्लर्क थोड़ा ठीक लगता है, तो मैं उसकी तैयारी करना चाहता हूँ। तो ये बात जब मैंने अपने पापा मम्मी को बोली तो वो बोलते हैं कि नहीं बैंक पीओ क्लर्क नहीं बनना है, तेरे को तो एसएससी सीजीएल में जाके ही कुछ करना है या फिर यूपीएससी वगैरह कुछ कर। तो फिर मैंने उसको जैसे तैसे समझा के उस वक्त तो फ़ोन काट दिया। तो फिर मुझे लगा यार इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का क्या रोल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स समझने में कुछ गलती कर देते हैं, कई बार जनरेशन गैप आड़े आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम वही बात करेंगे। मैं थोड़ा आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि ये जो जनरेशन गैप रहता है पेरेंट्स के और बच्चे के बीच, ये कितना गलत असर डाल देता है। कभी कभी जब आप कंपटीशन के अंदर उतरते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और हमको ये पता ही नहीं पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं उस बच्चे का बुरा करते जा रहे हैं। देखो होता क्या है, आपको सबसे पहले समझना है। ये वीडियो आप लोग अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं, या जो भी अभी बच्चे छोटे उनके पेरेंट्स ये वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हर माँ बाप के साथ यही होता है, मेरे माँ बाप के साथ भी यही है कि उनको अपने बच्चे में क्या होता है कि केवल अच्छा ही नज़र आती है कि मेरा बच्चा इसमें टैलेंटेड है, मेरे बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। ये बात तो ठीक है कि हम हर माँ बाप को और आनी भी चाहिए नज़र को, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा कमज़ोर किस में है। और जब तक हम कमज़ोरी पता नहीं करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, चाहे आप स्पोर्ट्स में चल जाओ, चाहे आप एंटरटेनमेंट में चल जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में चल जाओ, आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपकी खुद की लिमिटेशन क्या है, या आपके टीचर को ये पता नहीं होगा कि उसके जो स्टूडेंट है उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है, या आपके माँ बाप को पता नहीं होगा, तो आप कभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, सक्सेस पाना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि माँ बाप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बेटे के अंदर क्लर्क बनने की कुव्वत है और हम सोच रहे हैं उसको कलेक्टर बनाने की। उसकी जठराग्नि ऐसी है कि वो 2 रोटी पचा पाता है और माँ उसको ज़बरदस्ती 6 रोटी खिलाए। मतलब ये एक मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि हमको ये समझना है कि यार हमारे बच्चे में ये कमज़ोरी है, तो हमको उसी तरीके का उसको ग्रूम करना है। अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा तो स्विमिंग भी कर लेगा, हमारा बच्चा ये भी कर लेगा। 12th तक हर माँ बाप ये सोचता है मेरा बच्चा क्लास का टॉपर है और वो तो सब कुछ कर लेगा। जिस दिन वो मैदान में उतरता है कंपटीशन के, मैं ऐसे कई टॉपर्स को जानता हूँ, जब वो कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं तो एकदम धराशायी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। उनके माँ बाप भेज देते हैं उनको IIT कोचिंग करने, CA की कोचिंग करने, SSC की कोचिंग करने, IAS की कोचिंग करने, और वो उस लायक ही नहीं होते। कई बार बच्चे बोलते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप कह देते हैं ऐसे कैसे नहीं होगी, मेहनत से तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। तो यार देखो, हमें यहाँ पे ना थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा अगर दार्शनिक तरीके से समझाऊँ इस चीज़ को, फिलोसॉफिकल तरीके से, तो जब महाभारत के अंदर सबको पता है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु थे, तो उन्होंने अर्जुन को धनुष बाण चलाना सिखाया, युधिष्ठिर को राजनीति सिखाई, भीम को गदा चलाना सिखाया, क्योंकि उनको पता था कि इनमें ये गुण है। उन्होंने कभी अर्जुन से जिद्दी नहीं करी कि तुम गदा चलाना सीखो। तो माँ बाप को, टीचर को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो बच्चा है, इसकी कमजोरी क्या है और इसकी ताकत क्या है। जब तक आपको कमजोरी पता नहीं पड़ेगी, ताकत तो सबको पता होती, जब तक कमजोरी पता नहीं पड़ेगी, मैं आपको, मेरे शब्दों का बुरा लग सकता है लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, आप मार मार के अगर अपने बच्चे को पढ़ाओगे, ज़बरदस्ती उसको कंपटीशन की दुनिया में धकेलोगे, तो ये एक भेड़ चाल है। और ये देखो यार, हम ज़िंदगी जीने आए, कोई जंग का मैदान तो ये है नहीं। तो इसको थोड़ा सा सहज भाव से लें कि हमारे बच्चे की यार इतनी इसकी एबिलिटी है,
मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है और बच्चा खुद भी चाहता है पढ़ना तो अवश्य पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चे बेचारे बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर बच्चे या तो एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, और वो इस भेड़ चाल के अंदर फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो उनकी अच्छी चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो जाती है। वो क्लर्क बनने का एक पेपर क्लियर कर सकता था, वो उस लायक भी नहीं बचता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है फेलियर फेस करके, कंपटीशन से घबरा के, कि वो उस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाता है। तो माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे की कमजोरी पता रखे कि क्या है, और उसको उसी हिसाब से ग्रूम करें, क्योंकि आपकी एक चूक जो ज़िंदगी के 18 से लेकर 23-24 साल तक की जो उम्र होती है, आपकी एक चूक उस बच्चे का भविष्य पूरा का पूरा बिगाड़ सकती है। अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को तो सब आता है, हमारे बच्चे को ये आता है, हमारे बच्चे को वो आता है, और यही सोच के वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करा देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनका दिमाग माइंड वॉश कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके इसी में बर्बाद हो जाते हैं। मैं मेरे मिलने वालों को कईयों को जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कईयों के साथ ऐसा हुआ है कि माँ बाप के कारण बच्चा पढ़ने गया, उसको बच्चे को जाते ही 6 महीने में पता पड़ गया था कि मेरी हैसियत है और मैं कितना इसमें आगे बढ़ पाऊँगा, लेकिन ना माँ बाप सुनने को तैयार होते हैं, और कई बार ऐसा होता है बच्चा भी मानने को तैयार नहीं होता है। बच्चों की भी ये सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे को अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। जब तक आपको अपनी लिमिटेशंस पता नहीं होगी, आप अपनी एडवांटेजेस पे वर्क नहीं कर सकते। अगर कोई ये सोचे यार, अगर जो बंदा स्पिन बॉलिंग कराता है क्रिकेट में, वो ये सोचे कि मैं तो शोएब अख्तर की तरह फास्ट बॉलिंग कराने लग जाऊँ, तो वो पता पड़ेगा वो उससे भी हाथ धो बैठेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम किसी फील्ड में जाएं कि हमारी अपनी लिमिटेशंस क्या है, क्या बाउंड्रीज है, और उसमें रह के अगर हम आगे बढ़ें तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आज का जो कंपटीशन का युग है वो कहीं ना कहीं, अगर आप अंधी दौड़ में अगर आप अपने बच्चे को धकेलेंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा, आप बच्चे की लाइफ भी बर्बाद करेंगे, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि 18 से 25 साल तक की उम्र उसकी कैसे ख़त्म हो गई कंपटीशन में एग्ज़ाम देते 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 देते, और जब तक आपको समझ आएगा आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कई बार माँ बाप ये गलती करते हैं, उसको बच्चा टैलेंटेड है, मान लो खूब टैलेंटेड है, और वो अच्छा IIT भी क्लियर कर सकता है, या किसी ने CA की पढ़ाई में भेजा तो वो CA भी बन सकता है, या किसी भी XYZ में, मतलब उसको RBI के अंदर भेजा तो हो सकता है वो RBI का एग्ज़ाम क्लियर कर सके, उसकी तैयारी करने भेजा SSC की तो हो सकता है वो क्लियर कर सके। लेकिन माँ बाप करते क्या है, ढिंढोरा पीट देते हैं। आस पड़ोसी कोई भी पूछेगा क्या कर रहा है बच्चा, कहीं शादी फंक्शन में जाएंगे, अरे हमारा बेटा तो IIT की तैयारी कर रहा है। अब वो बच्चा क्या है कि सामने से तो बताता नहीं है, क्योंकि माँ बाप का और बच्चों का रिश्ता जो होता है बड़ा भावनात्मक होता है, तो सामने से तो आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को दिमाग में बर्डन बना लेता है कि यार पूरी दुनिया को तो ये पता है कि मैं IIT कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कल को क्लियर नहीं हो पाया तो ये इतने थोड़ा सा दिखावे से बचे, थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच में आएँ और उसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, तो आपको और अपने बच्चों को सबको फ़ायदा होगा। और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा सा समझें कि मैं किस लायक हूँ। हमको ये पता होना चाहिए कि मुझे आर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा, क्या मैं उसमें स्कोर कर पा रहा हूँ। साइंस में इंटरेस्ट है तो क्या मेरी फिज़िक्स इतनी अच्छी है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 10th 11th 12th में आ जाते हैं तो तब तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं, आपको समझ आ जाता है कि यार मैं इस सब्जेक्ट में किस लेवल तक आगे बढ़ सकता हूँ। माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे का थोड़ा ध्यान रखें, कि उसको स्टडी करें कि ये किस लायक है और हम उसे उसी लाइन में आगे बढ़ाएं। वो पता पड़ता है, मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि उसकी बेचारे की क्लर्क बनने की इच्छा है, वो क्लर्क बनने की हैसियत भी है, और उसको ज़बरदस्ती इंसान SSC CGL और उसकी कोचिंग में लगाया जाता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचें, अपनी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी रियलिस्टिक रखें। मेरे वीडियो पे कई बार लोग ये बोलते हैं कि यार तू लोगों को डीमोटिवेट कर देता है, ऐसा बोला करके सब कुछ हो सकता है, अपन मेहनत करो तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैंने कहा यार नहीं, मैं मेरी ऑडियंस से कभी ये नहीं बोलता, क्योंकि अगर अनरियलिस्टिक वे में मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं आप लोग से एक चीटिंग होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो सच्चाई है हम उसी पे रह के अपना चैनल चलाएं, और आप लोग भी उसी चीज़ को समझें और थोड़ा सहज भाव से जीवन की चीज़ों को लें। फेलियर आता है तो उसको भी उतने ही सहज भाव से लें, सक्सेस आती तो उसको भी उतने ही सहज भाव से लें। कोई भी डिसीज़न लें तो उसके पहले पूरा बैठ के खुद को एनालाइज़ करें, तभी आगे बढ़ें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।